सो डियर फ्रेंड्स, आ गए हैं हम एक बार फिर से आपके साथ एक सफ़र पर चलने के लिए, एक ट्रैवल करने के लिए। और वो जर्नी क्या है हमारी? वो जर्नी है इंग्लिश मेड इजी फॉर यू बाय राकेश शर्मा। आप सभी के साथ हम एक सफ़र कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, और वो ट्रैवल है टू लर्न इंग्लिश विद ईज। बहुत ही ईजी तरीके से आपने इंग्लिश को सीखना है, बहुत ही नेचुरल तरीके से, बिना किसी हड़बड़ाहट के, बिना किसी डर के, और इंग्लिश से बिना डरे। तो आज का जो टेंस है वो है अपना द पास्ट कंटिन्यूअस। अब ये पास्ट कंटिन्यूअस क्या है? जब हम इस टेंस को सीखते थे तो मैं उन गुरुजनों को प्रणाम करूंगा सबसे पहले, जिन्होंने हमें हिंदी के साथ इसे जोड़ना सिखाया कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि हो गए, तो हम सबसे पहले वो हिंदी सोचते थे, इंग्लिश नहीं सोचते थे। धीरे धीरे इंग्लिश की नॉलेज बढ़ी, उन्होंने दर्शन कराए, इंग्लिश के साथ वास्ता जोड़ा। अब जैसे जैसे इंग्लिश के साथ हमारा वास्ता जुड़ा तो इंग्लिश समझ में आनी शुरू हुई। और फिर एक ही चीज़ सोची कि सबसे पहले आपको इस कंटिन्यू का मीनिंग समझाया जाए। कंटिन्यू का मीनिंग होता है कि आपने किसी काम को करना शुरू किया हुआ है और वो ख़त्म नहीं हुआ है। जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाना शुरू किया हुआ है और ये ख़त्म नहीं हुआ है, मैं इस काम के बीच में हूँ। तो ये जो इंग लगता है, ये लगता है जब आप किसी काम के बीच में होते हैं। इसके अलावा भी इसके 5 यूज और हैं, वो यूज हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इंग आपने समझ लिया कि इंग क्यों लगाया है, क्योंकि आप किसी काम के बीच में हैं। आप मुझे सुन रहे हैं इस टाइम पर, तो सुनने की इंग्लिश होती है लिसन, और लिसन के पीछे आपने जोड़ दिया इंग, क्या बन गया? लिसनिंग। तो ये काम कंटिन्यू हो गया। बहुत सारे इस टाइम मुझे देख रहे हैं, देखने की इंग्लिश होती है वॉच, इंग यूज कर दीजिएगा, वॉचिंग। बहुत सारे मेरे फ्रेंड पढ़ रहे होंगे, पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड, तो रीड लिख के रीड के पीछे आपने इंग यूज कर देना है। रीड लिखा, रीड के पीछे इंग आपने यूज कर दिया, रीडिंग हो गया। जब आप कार चला रहे हो तो कार चलाने की इंग्लिश होगी ड्राइव, ड्राइव के पीछे आपने इंग लगा देना है, ड्राइविंग। तो जो भी काम आपने करना शुरू किया हुआ है और ख़त्म नहीं हुआ है, तो आप उस काम के बीच में इंग यूज करेंगे। तो ये हो गया आपका कंटिन्यूअस। अब पास्ट का मतलब क्या है और प्रेजेंट का मतलब क्या है, इन दोनों में समझिए। सबसे पहले मैं प्रेजेंट टेंस को फिर से रिवाइज कर दूं। मैं इस टाइम पर आपको क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं। आई एम टीचिंग यू। मैं आपसे बातें कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग टू यू। आई एम टॉकिंग टू यू। तो मैं आपसे बातें कर रहा हूं। अब यहां पर ध्यान रखना कि टॉक के बाद टू लगना ही लगना होता है। ये टू है, आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बातें कर रहा हूं। खैर, अब इसके बाद बात आती है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मीनिंग तो हो गया जो बोलने के टाइम पर लगातार हो रहा है। अब पास्ट कंटिन्यूअस क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको इस ग्रामर को पढ़ाऊं उससे पहले मैं आपको एक देसी स्टाइल में बता देता हूं, आपका एक रोजमर्रा का काम। आप मुझे ईमानदारी से बताएं, जब आप सुबह उठते हैं तब उस टाइम पर आपके घर में और क्या क्या आदमी क्या क्या काम कर रहे होते हैं? कौन कौन आदमी क्या क्या काम कर रहे होते हैं? आप अगर छोटे बच्चे हैं तो हो सकता है आपकी मदर उस टाइम पर आपके लिए चाय बना रही हो जब आप उठते हैं। तो आप सेंटेंस लिखेंगे जब मैं उठा, जब मैं उठा। यहां पर आप नोटबुक में लिख लें, जब मैं उठा मेरी माँ चाय बना रही थी।
अब मेरी माँ चाय बना रही थी। यहाँ पर जो बनाने का काम है वो कंटिन्यू में था, लगातार हो रहा था। बनाने की इंग्लिश है मेक, और मेक के पीछे आपने जोड़ दिया मेकिंग। क्या बना रहे थे मम्मी? चाय। मेकिंग टी। कौन बना रहे थे? माय मदर। माय मदर। कब बना रहे थे? पास्ट में बना रहे थे, तो वाज लिख दीजिएगा। माय मदर वाज मेकिंग टी। माय मदर वाज मेकिंग टी। कब बना रहे थे? जब मैं उठा। तो माय मदर वाज मेकिंग टी कब उठे थे आप? पास्ट में उठे थे। पास्ट में कोई काम आपने किया। व्हेन आई गॉट अप, जब मैं उठा। तो जब मैं उठा तब मेरी माँ चाय बना रही थी। माय मदर वाज मेकिंग टी व्हेन आई गॉट अप। इसी सेंटेंस को आप चेंज करके लिख सकते हैं। कैसे? व्हेन पहले आ जाएगा, जो व्हेन वाला सेंटेंस है। व्हेन आई गॉट अप माय मदर वाज मेकिंग टी। तो यहाँ पर आपने ध्यान देखना है, माय मदर वाज मेकिंग टी, यहाँ पर एक गलती हो गई। जब भी आपका व्हेन बीच में होगा तब आपने कॉमा नहीं यूज करना है, और जब आपका व्हेन स्टार्टिंग में होगा, व्हेन आई गॉट अप, तो यहाँ पर आपने कॉमा यूज करना है। व्हेन आई गॉट अप माय मदर वाज मेकिंग टी। और एग्जाम्पल ले लीजिएगा। जब मैं घर पहुंचा स्कूल से आने के बाद, व्हेन आई रीच्ड होम माय फादर वाज वॉचिंग ए मूवी। तो जब मैं घर पहुंचा तो मेरे पापा जी जो थे वो मूवी देख रहे थे। माय फादर वाज वॉचिंग ए मूवी। तो यहाँ पर देखिएगा, आप थोड़ा सा इसे समझिएगा। मेरा घर में जाना भी पास्ट हो गया। जब मैं घर पहुंचा वो पास्ट का टाइम है, और उस टाइम पर पास्ट में पापा जी क्या कर रहे थे? मूवी देख रहे थे। उन्होंने मूवी को देखना शुरू किया हुआ था, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुई थी। तो अब हम चलते हैं कि आपकी ऑक्सफोर्ड ग्रामर जो बीए के स्टूडेंट्स के लिए है, ये क्या कहती है इस टेंस के बारे में। इसे समझ लेते हैं। आपके लिए अब ये समझना बहुत आसान हो जाएगा। अब ये बता रहा है, आई हैड ए वंडरफुल ड्रीम लास्ट ईयर। अब यहाँ पर जो हैड है, ये कौन से टाइम की बात हो रही है? ये पास्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पर हैव की सेकंड फॉर्म आपने यूज कर दी। हैव की सेकंड फॉर्म होती है हैड। एक एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। हैव की सेकंड फॉर्म होती है हैड। लास्ट नाइट मेरे को बहुत ही वंडरफुल ड्रीम था, सपना आया मुझे। आई वॉज सिटिंग इन ए पार्क, यानी कि ड्रीम के अंदर क्या हो रखा था? मैं सपने में पार्क में बैठा हुआ था। द सन वॉज शाइनिंग, सूरज चमक रहा था, उसके लिए वो कंटिन्यू था। एंड द बर्ड्स वर सिंगिंग, और पंछी गा रहे थे। चिल्ड्रन वर प्लेइंग एंड लाफिंग, बच्चे हंस रहे थे और खेल रहे थे। चिल्ड्रन वर प्लेइंग, यहाँ पर प्लूरल हो गया, चिल्ड्रन प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के साथ आपने वर लगाना है। इट वॉज वेरी पीसफुल, बहुत ही शानदार था, शांतिदायक था हर चीज़। आई डिडेंट वांट टू वेक अप, मैं उठना ही नहीं चाहता था, जागना ही नहीं चाहता था। अब यहाँ पर एक वर्ड है वेकअप, और एक होता है गॉट अप। अब वेक और गॉट में क्या फ़र्क है? वेकअप का मीनिंग होता है जागना, गॉट अप का मीनिंग होता है बेड छोड़ देना, बिस्तर से उठ जाना। तो ये सपने की बात बता रहा था। अब हम आते हैं रियल में। इसका इंट्रोडक्शन क्या कहती है आपकी ग्रामर? द पास्ट कंटिन्यूस मीन्स दैट एट ए टाइम इन द पास्ट वी वर इन द मिडल ऑफ एन एक्शन। यानी कि पास्ट में किसी टाइम पर हम किसी काम के बीच में थे। यहाँ पर एग्जाम्पल आपने देखा है, दोबारा देखिएगा। मैंने क्या कहा? माई मदर वॉज मेकिंग टी व्हेन आई गॉट अप। मैं इसको चेंज कर रहा हूँ आपके लिए डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसे समझिए। माई मदर वॉज मेकिंग टी एट 6 o'clock। तो माता जी जो थी उन्होंने चाय बनाने के काम कंटिन्यू था, यानी कि हो सकता है उन्होंने 5:55 पर काम शुरू कर दिया हो। चाय का पतीला उन्होंने रख दिया हो चूल्हे पर
अब वो काम 5:05 पे जो स्टार्ट हुआ था वो 6 बजे तक कंटिन्यू था। 6 बजे चाय नहीं बनी थी। 6 बजे मदर चाय के बीच में थे, चाय के बीच में नहीं, चाय बनाने का काम उनके लिए जारी था, कंटिन्यू था, वो ख़त्म नहीं हुआ था। तो ये थी आपकी बात सिंपल सी। तो एट ए पॉइंट का मतलब होता है पास्ट में किसी पॉइंट पर, किसी टाइम पर। तो द पास्ट कंटिन्यूस मीन्स दैट ए टाइम इन द पास्ट वी वर इन द मिडल ऑफ एन एक्शन, हम किसी काम के बीच में थे, हमारे लिए काम जारी था। फॉर्म, अब फॉर्म का मतलब क्या है कि यहाँ पर ध्यान देना है आपने माय डियर फ्रेंड्स, ये बी हेल्पिंग वर्ब होती है कंटिन्यू की। जब भी आप बात करेंगे कंटिन्यूअस टेंस की तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है प्रेजेंट में इसकी 4 फॉर्म होती हैं, इज, एम, आर और खुद बी। इज, एम, आर और खुद बी। पास्ट में इसकी 2 फॉर्म होते हैं, वाज और वर। तो हमने पास्ट में बात करने के लिए इसकी सेकंड फॉर्म यूज करनी है जो वाज और वर हैं। वाज और वर जो इसकी सेकंड फॉर्म है, इन्हें यूज करना है आपने। तो इसके सेंटेंस कैसे बनेंगे ये देखिएगा। द पास्ट कंटिन्यूस इज द पास्ट टेंस ऑफ बी। पास्ट टेंस ऑफ बी का मतलब है वर्ब की सेकंड फॉर्म किसकी, बी फैमिली की। बी फैमिली की सेकंड फॉर्म क्या होंगी, वाज और वर। ये मैं बार बार आपको रिपीट करता रहूँगा। एन इंग फॉर्म, अब इंग फॉर्म क्या है, जो वर्ब के पीछे लगती है, जैसे रीड के पीछे क्या लग गया, रीडिंग बन गया। तो आई, ही, शी, इट, वाज प्लेइंग। अब यहाँ पर चाहे आई आ जाए, ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए, तो उसके लिए आपने क्या यूज करना है, वाज। यू, वी, दे वर प्लेइंग। अब ये यू, वी, दे और ये कौन थे, ये प्लूरल बंदे हो गए, इनके साथ दे यूज करना आपने। नेगेटिव में क्या है कि वाज नॉट और वर नॉट को शॉर्ट में क्या बोल देना अपने, वाजंट, और वर नॉट को क्या बोल देना अपने, वरंट। वाज, आई, ही, शी, इट प्लेइंग। क्वेश्चन बनाने हैं तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, सॉरी वाज और वर, ये आपके सबसे पहले लिखे जाएंगे सेंटेंस की शुरुआत में, ये आपको समझ लेना है। सॉफ्ट म्यूजिक वाज प्लेइंग। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन का मतलब होता है आई और यू के अलावा, आई, वी, यू के अलावा कोई भी चीज़ आ गई वो थर्ड पर्सन कंसीडर करनी है आपने। सॉफ्ट म्यूजिक वाज प्लेइंग, पीपल वर वॉकिंग इन द पार्क, लोग ज़्यादा हो गए, यहाँ पर प्लूरल हो गया। वाजंट ड्रीमिंग, आई वाजंट ड्रीमिंग, मैं सपने नहीं ले रहा था। आई रियली वाज इन न्यूयॉर्क सिटी, वाई डिड यू गिव आवर सीक्रेट अवे, वट वर यू थिंकिंग ऑफ, तुम इसके बारे में क्या सोच रहे थे। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड देखिएगा, वाज मैथ्यू ऑलरेडी वेटिंग फॉर यू व्हेन यू गॉट देयर, क्या वहाँ पर मैथ्यू ऑलरेडी वेट कर रहा था। तो इस तरीके से आपने ये सेंटेंस बनाने हैं, मैं और आपको डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ ये सब चीज़ें। अब इसका यूज क्या है, रीड दिस कन्वर्सेशन, इस कन्वर्सेशन को पढ़िए, बातचीत को। मेलानी, अब ये कोई मलानी है। आई रैंग एट अबाउट 3 yesterday आफ्टरनून बट यू वरंट इन, तुम वहाँ नहीं थे। आई डिडेंट नो वेयर यू वर, मुझे नहीं पता था तुम कहाँ थे। ओ आई वॉज हेल्पिंग माइक, अब यहाँ पर कोई माइक नाम के बंदे की हेल्प कर रहा था, पास्ट कंटिन्यू। अब ये कब कर रहा था, जब इसने इसको कॉल किया। वी वर रिपेयरिंग हिज कार, उस कॉल करने के दौरान, यानी कि 3 बजे, आफ्टर अबाउट 3, अबाउट 3 का मतलब हो सकता है 2:55 पर किया हो सकता है 3:10 पर किया हो, 3:05 पर किया हो। तो यहाँ पर अबाउट 3 का मतलब ये हो गया। वी वर रिपेयरिंग हिज कार, उसकी कार रिपेयर कर रहे थे हम, कौन कौन, माइक और मैं मिलकर। इट टुक एजेज, इट टुक एजेज का मतलब है इसमें बहुत लंबा टाइम लगा। इट टुक एजेज, वी वर वर्किंग ऑन इट ऑल आफ्टरनून, हम सारी दोपहर इस पर काम करते रहे, कंटिन्यू में रहा ये काम। इट वॉज रेनिंग, आई होप यू वरंट डूइंग इट आउटसाइड, अब ये कह रही कि बारिश हो रही थी, यानी कि जिस टाइम तुम ये काम कर रहे थे 3 बजे के आसपास, तब तो बारिश हो रही थी, यानी कि बारिश होने का काम लगातार चल रहा था। आई होप, मुझे उम्मीद है कि तुम इसे बाहर खड़ी कर कर ठीक नहीं कर रहे होगे। नो वी वरंट इन द गैरेज, हम गैरेज में थे। सो आई डिडेंट गेट वेट, इसलिए मैं भीगा नहीं। गेट वेट, भीगा नहीं, ये गेट की क्लास हम फिर कभी पढ़ेंगे। बट आई एम अफ्रेड, बट आई एम अफ्रेड का मतलब है मैं
इस चीज़ के लिए थोड़ा सॉरी फील करता, उसकी टोन थोड़ी सी पोलाइट हो रही है। आई गॉट आयल ऑल ओवर माई न्यू ट्राउजर्स, मैंने अपने सारा जो ट्राउजर्स थे, पजामे थे, वो सारे तेल में सना लिए। वाई वर यू वियरिंग योर न्यू ट्राउजर्स टू रिपेयर अ कार, अब ये पूछ रही तुम कपड़े गंदे क्यों, ये नए कपड़े क्यों पहने हुए थे। आई डोंट नो, आई फॉरगॉट आई हैड देम ऑन, मैं भूल गया कि मैं उन्हें पहने हुए हूँ। हैड देम ऑन का मतलब है कि मैं ये कपड़े पहने हुए था। इट वॉज रेनिंग एट 3 o'clock मीन्स दैट एट 3 o'clock वी वर इन द मिडल ऑफ ए पीरियड ऑफ रेन। अब यहाँ पर देखिएगा कि 3 बजे बारिश हो रही थी, तो हम बारिश के बीच में थे जब बारिश हो रही थी। बारिश लगातार हो रही थी 3 के आसपास। 2:55 पर, 2:40 पर बारिश स्टार्ट हुई होगी। द रेन बिगेन बिफोर 3 एंड स्टॉप्ड सम आफ्टर 3। तो बारिश 3 बजे से पहले शुरू हुई और 3 बजे के बाद रुकी होगी। वी वर वर्किंग ऑल आफ्टरनून्स मीन्स दैट द एक्शन वेंट ऑन फॉर द होल पीरियड। अब यहाँ पर सारी दोपहर जो थी वो कहाँ पर बिजी होगी, कार ठीक करने में। डेविड इज स्ट्रेसिंग द लेंथ ऑफ टाइम दैट वर्क वेंट ऑन। अब यहाँ पर जो डेविड है ये बता रहा है कि काम कितनी देर तक कंटिन्यू रहा। वी यूज द कंटिन्यूस विद एक्शंस, वी डू नॉट नॉर्मली यूज इट विद स्टेट वर्ब्स। अब यहाँ पर ये बताएगा कि हम एक्शन वर्ब के साथ ही कंटिन्यूस यूज करेंगे, स्टेट वर्ब के साथ यूज नहीं करेंगे। अब ये स्टेट वर्ब क्या होते हैं, ये मैं आपको लेसन 7 में पढ़ा चुका हूँ कि स्टेट वर्ब क्या होती हैं। फॉर स्टेट्स वी यूज द पास्ट सिंपल। जब स्टेट्स की बात करते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक बार फिर से बता दूँ, मैं यहाँ पर बोलूँगा आई वॉज हैप्पी, मैं यहाँ पर आई वॉज हैप्पिंग नहीं बोलूँगा। तो यहाँ पर जो स्टेट वर्ब है ये वाज है, ये कैसे है, ये मैं आपको स्टेट वर्ब के चैप्टर में समझाने वाला हूँ। आई डिडंट नो वेयर यू वर, तो यहाँ पर आप ये नहीं बोलेंगे आई नो आई वाजंट नोइंग, क्योंकि नो जो है ये कोई एक्शन वर्ब नहीं है, इसके होने से किसी काम का पता नहीं चलता है। अब टाइम आ गया इसकी एक्सरसाइज करने का। टुडे इज द 1st of January, द स्टार्ट ऑफ ए न्यू ईयर, मोस्ट पीपल आर फीलिंग ए बिट टायर्ड। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो थके हुए जो फील कर रहे हैं। वट वर दे डूइंग एट मिडनाइट लास्ट नाइट, अब ये क्या कर रहे थे रात को, पिछले रात को, यानी कि 31 दिसंबर से लेकर 31/12 से लेकर नए साल की 01/01 को की बीच को जो रात थी, उस रात को ये क्या कर रहे थे। यहाँ पर मैं आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे देता हूँ, वो होते इंटरवीनिंग नाइट ऑफ, तो इस रात को ये क्या कर रहे थे वो देखते हैं। क्लेयर वाज लिसनिंग टू ए बैंड, ये किसी बैंड को सुन रही थी, किसी पार्टी को सुन रही थी, किसी पार्टी में कोई म्यूजिक बज रहा होगा, ये उसको सुन रही थी। हैप्पी न्यू ईयर ये क्या कर रहे थे, ट्रेवर एंड लॉरा। डांस, ड्राइव, लिसन, वॉच, राइट, तो यहाँ पर ये क्या कर रहे थे, टीवी देख रहे थे। वॉच आ जाएगी वर्ब यहाँ पर। एन ऐसे हिज टैक्सी इन द स्ट्रीट, टेलीविजन, तो टेलीविजन देख रहे थे। ट्रेवर एंड लॉरा प्लूरल हो गया यहाँ पर। अगर प्लूरल हो गया तो आपने क्या लगाना है, वर यूज करना है। वर वॉचिंग टेलीविजन। ट्रेवर एंड लॉरा वर वॉचिंग टेलीविजन, तो यहाँ पर ट्रेवर एंड लॉरा वर वॉचिंग टेलीविजन यूज हो जाएगा। वीकेंड रसेल, अब यहाँ पर देखिए ये क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। एक्टिविटी आपको क्लियर हो रही है। कहाँ पर डांस कर रहे हैं, इन द स्ट्रीट। वीकेंड रसेल वर डांसिंग इन द स्ट्रीट। वीकेंड लॉरा वर डांसिंग इन द स्ट्रीट, तो वीकेंड लॉरा डांस कर रहे हैं स्ट्रीट में।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर ये टैक्सी कर रहे हैं, टैक्सी चला रहे हैं, कर नहीं रहे हैं सॉरी। टॉम सिंगुलर पर्सन है, एक पर्सन है। टॉम क्या कर रहा था? टॉम टैक्सी चला रहा था। टॉम वाज ड्राइविंग ए टैक्सी। और एंड्रयू क्या कर रहे थे? एसे को राइट कर रहे थे। एंड्रयू वाज राइटिंग एन एसे। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। सो डियर फ्रेंड्स, ये था आपका यहाँ पर पिक्चर को देखकर सेंटेंस लिखना। अब इसमें आगे बात करते हैं। कंप्लीट द कन्वर्सेशन पुट इन द पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म। आई वॉज लुकिंग फॉर यू। यहाँ पर जब आप लुक फॉर यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है किसी को सर्च करना। आई वॉज लुकिंग फॉर यू विकी, आई एम अफ्रेड आई हैव ब्रोकन दिस डिश। यहाँ पर जो आई एम अफ्रेड है ना, इसका मीनिंग डरना नहीं है, ये पोलाइट वे है अपनी बात को कहने का। आई एम अफ्रेड तो थोड़ी सी आवाज़ को, टोन को पोलाइट यूज करके यूज किया जाता है। ओ नो, अब ये हैरान हो गया, ये पूछ रहा है क्या कर रहा था भाई तू। तो आपने यू और डू को यूज करना है सेंटेंस में। तो सेंटेंस क्या बनेगा? व्हाट वर यू डूइंग। व्हाट वर यू डूइंग। अब ये कह रहा है कि मैं इसको किचन में लेके जा रहा था। किचन में लेके जा रहा था तो आई वॉज टेकिंग इट इन टू द किचन। आई वॉज टेकिंग इट इन टू द किचन। आई वॉज टेकिंग इट इन टू द किचन। आई बम्प्ड इंटू एमा। अब बम्प्ड इंटू का मीनिंग होता है किसी से टकरा जाना। आई बम्प्ड इंटू एमा, मैं एमा से टकरा गया। क्यों टकरा गया वो बता रहा है क्यों टकरा गया। शी वॉज कमिंग आउट जस्ट एज आई वॉज गोइंग इन। अब वो बाहर आ रही थी। शी वॉज कमिंग आउट, वो बाहर की तरफ आ रही थी। कब आ रही थी? शी वॉज कमिंग आउट जस्ट एज आई वॉज गोइंग इन। आई वॉज गोइंग इन, जब मैं अंदर जा रहा था तो वो बाहर आ रही थी। तो यहाँ पर आपने देखा कि जब मैं अंदर जा रहा था तो वो बाहर आ रही थी, जैसे ही मैं अंदर जाने लगा वो बाहर आने लगी। अब ये कह रहा है कि मुझे, आई एक्सपेक्ट इट वॉज योर फॉल्ट, मेरा ये मानना है, मेरी उम्मीद है कि ये गलती तुम्हारी थी, तुम गलती पर थे। अब यहाँ पर बता रहा है कि तुम वहाँ नहीं देख रहे थे। यू के साथ आपने वर यूज करना है। यू वर नॉट लुकिंग, तुम वहाँ नहीं देख रहे थे। वेयर यू वर गोइंग, जहाँ तुम जा रहे थे। तुम देख कहीं रहे थे, जा कहीं रहे थे। यू वर गोइंग, यू वर गोइंग टू, तुम जहाँ जा रहे थे तुम उधर नहीं देख रहे थे भाई। तो ये गलती तुम्हारी है, तुमने ये गलती की है, तुम उधर नहीं देख रहे थे जिधर तुम जा रहे थे। यू वर गोइंग। सॉरी, आई विल बाय यू अनदर वन एज सुन एज आई हैव सम मनी। कहता है जैसे ही मेरे पास पैसे होंगे मैं तेरे लिए नहीं ला दूंगा भाई।
अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, व्हाट कैन यू से इन दीज सिचुएशंस। यहाँ पर सिचुएशंस दे दी गई हैं और आपने देखना इन सिचुएशन में आप क्या कह सकते हो, क्या बोल सकते हो, क्या सेंटेंस आपने बोलना है वो देखिएगा। यू हैड टू वर्क यस्टरडे, आपको कल सारा दिन काम करना पड़ा। द वर्क वेंट ऑन ऑल डेज, काम सारा दिन चलता रहा, तो सारा दिन के लिए आई वॉज वर्किंग ऑल डे, मतलब वही कल सारा दिन काम करता रहा। यू हैड टू मेक फोन कॉल्स, द कॉल्स वेंट ऑन ऑल इवनिंग, तो यहाँ पर आपने सेंटेंस क्या बोलना है, आई वॉज कॉलिंग ऑल इवनिंग। तो सारी इवनिंग ये काम करता रहा। यू हैड टू वेट इन द रेन, द वेट लास्टेड फॉर हाफ एन आवर, तो यहाँ पर आपने क्या बोलना पड़ेगा, इट वॉज रेनिंग फॉर हाफ एन आवर। आधे घंटे तक बारिश होती रही। या यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं, आई वॉज वेटिंग फॉर हाफ एन आवर। I was waiting for half an hour. You had to make sandwiches. This went on all afternoon. कल सारी दोपहर में सैंडविच बनाता रहा। I was making sandwiches all afternoon. तो सारी दोपहर में सैंडविच बनाता रहा। You had to sit in a traffic jam. मेरे को ट्रैफिक जैम में बैठना पड़ा, तो सेंटेंस क्या लिखेंगे, वेरी सिंपल, आई वॉज सिटिंग इन ट्रैफिक जैम फॉर 2 hours। 2 घंटे तक मैं ट्रैफिक जाम में फंसा रहा। योर नेबर प्लेड लाउड म्यूजिक, दिस वेंट ऑल नाइट। माई नेबर वाज प्लेइंग लाउड म्यूजिक, माई नेबर वाज प्लेइंग लाउड म्यूजिक ऑल नाइट। सो डियर फ्रेंड्स, ये था आपका लेसन नंबर 8 आपकी ऑक्सफोर्ड ग्रामर से, सॉरी लेसन नंबर 9। तो आप इसके साथ मैं आपसे इस टाइम पर बाय बाय बोलना चाहूँगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप इंग्लिश को सीखते रहिए। हैप्पी लर्निंग।